नमस्कार मित्रों, 9 अगस्त सन 1925 नंबर 8 डाउन ट्रेन रात के अंधेरी को चीरते हुए शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। सब कुछ बिल्कुल समान था। गार्ड अपनी अपनी जगह तैनात थी। कुछ यात्री सो रहे थे तो कुछ यात्री खिड़की से आ रही ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आज का ये सफ़र हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस इतिहास को रचने के लिए इस ट्रेन में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA के 10 क्रांतिकारी मौजूद थे, जो अपने सिर पर कफन बांधकर निकले थे। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और चंद्रशेखर आज़ाद जैसी फौलादी युवाओं ने कुछ ऐसा करने को ठान लिया था कि अंग्रेजों को नाको दम कर रखी थी। ये वो समय था जब पूरे भारत पर अंग्रेजों का राज था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए था, लेकिन इस आज़ादी को लड़ने के लिए क्रांतिकारी को हथियार चाहिए था और हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। इस ट्रेन में एक लोहे का संदूक था जिसमें बहुत सारा पैसा था। यह पैसा उन हिंदुस्तानियों का था जिससे अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके टैक्स के रूप में छीन लिया था। क्रांतिकारी इस सरकारी खजाने को लूटकर ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहते थे। रात के इस घने जंगल में ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी ट्रेन में बैठे एक लंबी मूंछों वाले शख्स अपने सामने बैठे आदमी को खासकर इशारा करता है। वह आदमी अपने सीट से जाकर उठता है और ट्रेन के इमरजेंसी चेन को खींचता है और तेज रफ्तार से चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी बंदूक के नोक से उस बक्से को अपने कब्जे कर लेते हैं और उसमें रखे सारे खजाने को लेकर के रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। पीछे रह जाती है अंग्रेजों की ललकार भरी आवाज, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। आज मैं इस घटना के 100 साल होने के उपलक्ष्य पे आज मैं आपको काकोरी कांड की पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा। साल 1920 आते आते भारत में अंग्रेजों के जुर्म के हदें पार हो चुकी थी। हर तरफ गुलामी का मंजिल और अंग्रेजों का तानाशाही थी। उस समय गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया था। तब अपने ही क्रांतिकारियों को बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि गांधी जी नरम दल के थे, क्योंकि वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। यह क्रांतिकारी गरम दल के थे, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम हो गया था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती है, छीनी जाती है और इन अंग्रेजों को इस देश से भगाना है तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। तब से एक नई क्रांतिकारी का जन्म होता है। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन करते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी के साथ साथ एक कवि भी थे, जिनकी रचनाओं में भी आज़ादी की ललकार थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही अंग्रेजों को देश से भगाने की कसम खा ली थी। उनके सबसे भरोसेमंद साथी अशफाक उल्लाह खां। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का धर्म अलग था, परवरिश अलग था, लेकिन सोच अलग नहीं था। इनकी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इतनी गहरी दोस्ती थी कि इनके बिना कोई भी प्लान बनता ही नहीं था। हालांकि अशफाक उल्लाह खां भी एक शायर थे, जिनकी शायरी में भी क्रांतिकारी का आग थी। इन्हीं में से एक चंद्रशेखर आजाद था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उनकी उम्र मात्र 15 साल थी, तभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जज ने जब उनका नाम पूछा तो अपना नाम आजाद बताया और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। यह बात सुनकर जज इतना नाराज हुआ कि वह चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़े मारने की सजा दी। इस घटना के बाद से ही उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। एक दफा चंद्रशेखर आजाद एक रेलवे स्टेशन पे थे। वहां पर एक ट्रेन थी जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी और अपने कुछ कॉमरेड से मिलने। तभी राम प्रसाद बिस्मिल ने तभी कुछ ऐसा देखा कि उनको देख के एक बहुत बड़ा आइडिया आया। एक अंग्रेजी अफसर एक गार्ड को थैली दी और गार्ड ने उस थैली को बक्से के अंदर रख दिया। इस लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा था। उन्होंने सोचा कि कुछ लूटना ही है तो क्यों न इस सरकारी बक्से को लूटा जाए, इससे तो हम हथियार भी खरीद सकते हैं। तब से ट्रेन को ऐसा देखता है कि ट्रेन का नंबर क्या है, कहाँ उतरेगा, ये सारे पॉइंट्स नोट्स करने लगे। उसके बाद ही वो अपने भरोसेमंद साथियों का एक मीटिंग बुलाता है। HRA के सदस्य कई जगह फैले हुए थे। कोई लखनऊ से आया तो कोई बंगाल से। तब जाकर ये ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। इस प्लान में उन्होंने कहा कि HRA के सदस्य ग्रुप में बंटकर अलग अलग डब्बे में बैठ जाएंगे। ये लोग उस ट्रेन में शाहजहांपुर से चढ़ते हैं। प्लान के मुताबिक लखनऊ से कुछ ही दूरी पर एक काकोरी नाम का स्टेशन आता है। उस स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन की जंजीर खींच दी जाती है। उसके बाद ट्रेन के रुकते ही ये सभी लोग गार्ड के केबिन में जाते हैं और वहां पर जो बक्सा होता है उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन अशफाक उल्लाह खां को यह बात का डर था कि यह ट्रेन एक्शन में किसी भी हिंदुस्तानियों का मौत ना हो। आखिरकार वो दिन आ जाता है। 9 अगस्त सन 1925 रात के 10 बजे इस ट्रेन को लूट लिया जाता है।
तो यह कोई डकैती नहीं, बस क्रांति की शुरुआत थी। तो कैसा लगा यह वीडियो? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।